किसकी सरकार? छत्तीसगढ़ की राजनीति तू डाल डाल मैं पात पात नजर आ रही है। यानी कि इधर कांग्रेस गारंटियों का ऐलान ही कर पाई थी कि बीजेपी ने अमित शाह की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता से क्या वादे हैं और इस पर क्या कुछ सियासत नजर आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय की। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे। 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही संवारेगी। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए घोषणा पत्र जारी किया। किसान, आदिवासी, मजदूर, महिलाएं, युवा और गरीबों के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी। इनमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी, एक मुश्त राशि का भुगतान, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना, अयोध्या रामलला मंदिर दर्शन योजना, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती, युवा उद्यमियों को 50% सब्सिडी, राजधानी रायपुर में इनोवेशन सेंटर, IIT एम्स की तर्ज पर CIT CIMS, तेंदुपत्ता संग्रहण 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा, BPL बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए, चरण पादुका योजना फिर से शुरू करने का वादा, भर्ती घोटाले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जैसी कई घोषणाएं शामिल थी। बीजेपी की तैयारी किस दर्जे की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमित शाह ने ये घोषणाएं की। बीजेपी यहाँ भी नहीं रुकी, प्रदेश के साथ सरगुजा और बस्तर संभाग को लेकर अपना खास फोकस भी बता दिया। तो इधर बीजेपी के दिग्गज संकल्प पत्र को विकास की गारंटी बताते नहीं थके। इतनी बारीकी से किसानों के बारे में हमने कहा है। ये कर्ज मुक्त की बात करते हैं, हम कर्ज मुक्त, ये कर्ज माफी की बात करते हैं, हम कर्ज मुक्त किसान बनाना चाहते हैं। मेरी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित रहेगी, उस दृष्टि से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री और पार्टी आई है जिसने किसान को एक तरह से राशि तय की कि हर साल उनको 6,000 रुपए 2,000 रुपए जाए। हर वर्ग के लिए, माताओं बहनों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए और राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति, सबके लिए हमने प्रावधान किया है। जाहिर है कि बीजेपी ने जो गारंटियां दी, लगभग वैसी ही गारंटियां कांग्रेस भी दे चुकी है। लिहाजा कांग्रेस इसे नकल पत्र बता रही है, तो सीएम भूपेश ने इसे फ्लॉप बताया। गारंटी कैसे माने? तो क्या निरस्त हो गया वो आदेश? अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के आदेश के बिल्कुल विपरीत है। पहली बात तो उसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। तो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं, हर नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो इसके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। बीजेपी के संकल्प पत्र के शोर के साथ ही कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। अब देखना होगा बीजेपी के काउंटर में कांग्रेस किस तरह से चौंकाती है, क्योंकि घोषणा पत्र ही बीते चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में